ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 27/4/2026, 27 अप्रैल 2026। मीठे बच्चे, तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है। फूल बच्चे मुख से रत्न निकालेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है। फूल बच्चे मुख से रत्न निकालेंगे। बाबा मुरली में कई सारे वर्ड्स यूज़ करता है जिसका मतलब कहीं ना कहीं एक जैसा होता है, लेकिन बाबा वर्ड्स अलग अलग तरह के यूज़ करता है। आज बाबा बोल रहा है कि बच्चे, तुम्हें सबको फूल बनकर सुख देना है और मुख से रत्न निकालना है। अब फूल बनना है, इसका मतलब यह है कि एक तो जैसा फूल होता है, फूल सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है। कोई भी फूल हो, वो पशु पंछी प्राणी कीड़े मकोड़े इंसान, कोई ना कोई हर एक फूल सबको आकर्षित अपनी तरफ आकर्षित करता है ना। दूसरा ये होता है, कई सारे फूल ऐसे होते हैं जिनकी खुशबू बहुत ब्यूटीफुल बहुत अच्छी होती है, जिनकी खुशबू बहुत मीठी होती है। फिर फूल मतलब वो है कि जो चुभते नहीं है ना। कांटा एक होता है और फूल होता है। कांटे के साथ साथ फूल होता है, लेकिन फिर भी कांटा चुभता है लेकिन फूल चुभता नहीं है ना। तो बाबा जब कोई एग्ज़ाम्पल देता है तो हमें जो ऐसा एग्ज़ाम्पल बाबा हमें देता है कि जो हमें देहभान में हमें होने की वजह से जो हमें पता है, लेकिन बाबा हमें उनमें से बहुत कुछ ज्ञान की बातें बताता है। तो वैसे बाबा हमें प्रतीकात्मक रूप में बाबा हमें एग्जाम्पल्स देता है। तो जब बाबा बोलता है कि तुम्हें फूल बनकर रहना है, सबको सुख देना है और मुख से रत्न निकालने हैं, इसका मतलब जैसे बाबा कहता है ना कि तुम स्वराज्याधिकारी बनो और फिर विश्व कल्याण करो, फिर विश्व राज्य भाग्य मिलेगा, या फिर तुम्हारी खुशबू जो है वो सबको आकर्षित करेगी, आत्मा की खुशबू जो है वो फैलानी है, ये सब बाबा बोलता है। वैसे ही आज बाबा ने फूल ये एग्जाम्पल दिया है कि सबको आकर्षित करो, अपनी आत्मा की खुशबू फैलाओ। अब आत्मा की खुशबू, इसका मतलब ये है कि वाइब्रेशन से सबको सुख और शांति की महसूसता देनी है। सुख शांति पवित्रता, इसकी महसूसता देनी है ना। आत्मा की खुशबू तो नहीं होती है। अब आत्मा की खुशबू, इसका मतलब वाइब्रेशंस जो है उससे जो भी सामने आता है, फिर वो फिज़िकली सामने आए या मन के सामने आए, जो भी हमारे सामने आए उसको अपनी वाइब्रेशन से सुख समाधान शांति पवित्रता इसकी महसूसता देनी है ना। सबको अपनी तरफ आकर्षित करना है। आकर्षित अब कैसे कर सकते हैं? चाल चलन स्वभाव संस्कार सूरत सीरत, है ना, मनसा वाचा कर्मणा। हमारे बोल ऐसे हो, हमारी चाल चलन ऐसी हो, है ना, हमारी सोच जो है वाइब्रेशंस हमारी ऐसी हो, हमारे जो बाबा बोलता है वैसे उमंग उत्साह भरा बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, ऐसा बिल्कुल उत्साह से भरा हुआ निरंतर हर्षित मुख हमारा चेहरा हो, है ना। इससे ही लोग हमारी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि जो जितने हर्षोल्लसित होते हैं हमें अच्छा लगता है ना। जो जितना लंबा चेहरा करके हमारे सामने आते हैं, या फिर कंफ्यूज दिखते हैं, या फिर कुछ बहुत कम बात करते हैं, है ना, ऐसे अगर जो होते जो, या फिर जो गुस्से वाले होते हैं, हमें इतना अच्छा नहीं लगता है उनके साथ। परखना अलग बात है, लेकिन अच्छा हमें नहीं लगता है। लेकिन जो बहुत बेफिक्र बादशाह है, बेगमपुर के बादशाह है, जिनको बहुत खुशी रहती है हमेशा, उनकी तरफ हम आकर्षित रहते हैं। तो बाबा का वही मतलब है कि हमें चाल चलन सूरत सीरत और मनसा वाचा कर्मणा खुशबू फैलानी है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है, सबको सुख देना है, सबको आकर्षित करना है। और ऐसे बच्चे मुख से रत्न निकालेंगे। ऑब्वियसली ना, जो बाबा की तरह सोच रहे हैं वो मुख से भी वही निकालेंगे। अब बाबा जब कहता है कि मुख से रत्न निकालो, ज्ञान रत्न निकालो, इसका मतलब बाबा काम करने के लिए बोलता है अपने मन और बुद्धि पर, क्योंकि जो भी हम सोचते हैं वही हमारे मुंह से निकलता है और वही हमारी एक्शन से प्रत्यक्ष होता है ना। तो जब हम ज्ञान के बारे में सोच रहे हैं, बाबा के बारे में सोच रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं,
तभी हमारे मुख से भी ज्ञान रत्न निकलेंगे। अब ज्ञान रत्न निकलते इसका मतलब क्या है कि जो सबको सद्गति देने का मार्ग दिखाएंगे, जो सबको ऐसा मार्ग दिखाएंगे कि जिसकी वजह से, जिसको धारण करने से उनको भी सुख, शांति और पवित्रता की महसूसता होगी। तो बाबा कहता है कि मीठे बच्चे, तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है, फूल बच्चे मुख से रत्न निकालेंगे। प्रश्न है, फूल बनने वाले बच्चों प्रति भगवान की कौन सी ऐसी शिक्षा है जिससे वह सदा खुशबूदार बना रहे? फूल बनने वाले बच्चों प्रति भगवान की कौन सी ऐसी शिक्षा है जिससे वह सदा खुशबूदार बना रहे? उत्तर है मेरे फूल बच्चे, तुम अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर कोई असुरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है। अगर अंदर कोई कांटा हो तो जैसे दूसरे के अवगुण से नफरत आती है, वैसे अपने असुरी अवगुण से नफरत करो तो कांटा निकल जाएगा। अपने को देखते रहो, मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई विकर्म तो नहीं होता है जिसका दंड भोगना पड़े। अब ऊपर बाबा ने बोला कि तुम्हें फूल बनकर सुख देना है और मुख से ज्ञान रत्न निकालने हैं। अब बाबा विधि बता रहा है कि हमें फूल बनना है, मतलब क्या करना है। तो हे मेरे फूल बच्चे, तुम अपने अंदर देखो। बाबा अंतर्मुखी बनने के लिए बोल रहा है, ना परदर्शन, ना परचिंतन, है ना परमत। बाबा बोल रहा है कि अपने अंदर देखो, अपने आप को चेक करो। कल की मुरली में भी बाबा ने बोला था कि तुम अगर चेक ही नहीं करोगे, तुम चेंज कैसे करोगे? क्योंकि अगर हमें चेंज करना है तो हमें चेक करके ढूंढ ढूंढ के अपने विकार, कमियां, कमजोरियां, अवगुण, दुर्गुण निकालनी पड़ेंगी और फिर उस पर काम करना पड़ेगा। तो तुम अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर कोई आसुरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है। अब ये कैसे सोचे, ये कैसे देखेंगे कि कोई कांटा है या नहीं है ना? तो अगर हमें कुछ भी दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, चिंता है, अशांति है, असंतुष्टता है, असमाधान है ना, कोई भी भय लग रहा है, डर लग रहा है, तो ये सभी कांटे हैं, है ना? क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे निजी संस्कार है, हमारे अपने संस्कार जो है कि हम शांत स्वरूप है, हम पवित्र स्वरूप है, हम किसी के लिए बारे में भी कभी भी गलत या व्यर्थ सोचना, ये हम जानते नहीं है ना? तो हम पवित्र स्वरूप है, हम सुख स्वरूप है, हम शांत स्वरूप है, हम ज्ञान स्वरूप है, हमें सब कुछ पता है। जब हम अपने निजी संस्कारों को यूज़ करते हैं ना, तो हमें कांटा नहीं चुभता है। लेकिन जब हम एक्वायर्ड जो हमारे संस्कार है, जो पुराने संस्कार है, जो देहभान में रहकर और परवश में जाकर वशीभूत होकर जो हम संस्कार अपनाते हैं, झूठ बोलना, ठगी करना, पीठ पीछे बात करना, है ना, एक दूसरे की कमज़ोरी को देखकर उसको फैलाना, ये जो हम करते हैं ना, तो उससे कहीं ना कहीं हम अशांत भी होते हैं। वही मन में चलता रहता है, बहुत ज़्यादा स्पीड से वो वाले संकल्प चलते रहते हैं, है ना? तो उस वक्त तो हमें ऐसे लगता है कि हमने जो किया वो सही तो किया, हमने गलत क्या किया? टिट फॉर टैट, उसने मुझे ऐसा किया इसीलिए मैंने उसको वैसा बोल दिया या उसके साथ वैसा किया। उस वक्त हमें सही लगता है, लेकिन फिर भी हम शांत, मन हमारा शांत नहीं होता है। उसके बारे में हम सोचते रहते हैं कि क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया। मतलब बाबा के पास आने के पहले भी अगर हम पीछे मुड़कर देखेंगे, अगर हम अंतर्मुखी बनकर अपने आप को चेक करेंगे, तो बाबा के पास आने के पहले भी अगर हम झूठ बोलते थे, पीठ पीछे बात करते थे, किसी को गुस्सा करते थे, किसी को गलत वर्ड्स यूज़ करते थे, गलत सोचते थे, तो अपने आप को अंदर हम बोलते थे ना कि मन में खाता रहता है, अपना ही मन अपने आप को खाता रहता है ना? तो हमें अंदर हम अशांत होते थे, हमें शांति नहीं मिलती थी, है ना? हम असमाधानी रहते थे, उसी के बारे में बार बार सोचते रहते थे, है ना? तभी बाबा बोलता है कि ये कांटे हैं, ये सभी कांटे हैं। अगर मन में बहुत उसके बारे में संकल्प चलते कि मैंने किया वो सही किया या गलत किया, या ऐसे करना चाहिए था, या ये मैंने क्यों किया, इस तरह से अगर क्या मैं कुछ और कर सकती थी, अगर बहुत ज़्यादा संकल्प चल रहे हैं किसी चीज़ के, किसी बात के बारे में, तो इसका मतलब यह है ये हमारा कांटा है। जो भी हमने किया है वो हमने सही नहीं किया है ना? क्योंकि जब हम कुछ सही करते हैं, जो हमारा निजी संस्कार है वो अगर हम यूज़ करते हैं, तो हमें अंदर खलबली नहीं होती है,
हम अंदर हलचल में नहीं आते हैं। तभी बाबा बोलता है कि अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर कोई आसुरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है, मतलब कहीं मुझे दुख दर्द तो नहीं होता है, गलत संकल्प तो नहीं चलते हैं, मैं अशांत तो नहीं हो रही हूँ। अगर अंदर कोई कांटा हो तो जैसे दूसरे के अवगुण से नफरत आती है, वैसे अपने आसुरी गुण से नफरत करो तो कांटा निकल जाएगा। मतलब कोई अगर हमारे सामने आता है जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलने की जिसकी आदत है, या उसको चोरी करने की आदत है, या उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा करने की आदत है, ना समझ होता है, समझने की उसको आदत नहीं है ना, हर बार दूसरे को गलत ही समझना है ना, अपना ही मतलब एज्यूम करना है, अपनी तरह से अपने स्वभाव संस्कार के अनुसार बात को समझ लेना है और फिर उसका बतंगड़ बनाना है या फिर झरमुई झंगमुई करनी है ना। इस तरह से अगर कोई सामने वाले में अगर कोई कमी होती है, कमज़ोरी होती है, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता है, हमें नफ़रत होती है कि ये हाँ आ गए ये सामने, अभी ऐसा करेंगे, हमें उनके साथ अच्छा नहीं लगता है ना। वैसे ही बाबा बोलता है कि तुम अपनी कमज़ोरी से भी वैसे ही नफ़रत करो कि क्यों मुझे झूठ बोलना पड़ता है, क्यों मुझे झूठ बोलने का मन करता है, क्यों मुझे पीठ पीछे बुराई करने का मन करता है, क्यों मुझे कमज़ोरी को फैलाने का मन करता है ना। तो अपनी कमज़ोरी को भी सच्चाई के साथ ढूंढ निकालना है और फिर उससे नफ़रत करनी है। जिससे हम नफ़रत करते हैं हम उसके पास नहीं जाते हैं, उसकी तरफ देखते तक नहीं है ना। हमें उनके साथ अच्छा नहीं लगता है, हम उनको यूज़ नहीं करते हैं, है ना। वैसे ही जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नॉनवेज हम बिल्कुल भी खाते नहीं है, उसकी तरफ देखते नहीं है, अगर कोई इस तरह से खाने वाला होता है तो हमें नफ़रत होती है। कई बार तो ऐसे होता है कि जो नॉनवेज खाने वाले होते हैं उनके साथ हम बैठते भी नहीं है कि छी ये कितनी गंदी चीज़ है, क्या खाते हैं लोग, इस तरह से हम करते हैं, है ना। वैसे ही बाबा बोलता है कि तुम्हारी अगर ऐसी कोई कमी कमज़ोरी है जो तुम्हें दुख देने वाली है, उसको अंतर्मुखी बनकर पहचानो और उसको भी उससे उस कमी कमज़ोरी के साथ भी नफ़रत करो ताकि वो तुम्हारे अंदर से निकल जाए। अपने को देखते रहो, पूरा बाबा बोल रहा है कि अंतर्मुखी बनो, अपने को देखते रहो। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई विकर्म तो नहीं होता जिसका दंड भोगना पड़े। अब अंतर्मुखी बनना, स्वदर्शन चक्र घुमाना या अपने आप को देखना, चेक करना और चेंज करना, सबका मीनिंग मोर और लेस सेम है। यहाँ पर बाबा अंतर्मुखी होने के लिए बोल रहा है, मतलब ही स्वदर्शन करने के लिए बोल रहा है ना। हम स्वदर्शन चक्रधारी है ना, जिसको भक्ति मार्ग में सुदर्शन चक्र बोला जाता है ना। तो वो असलियत में है वो स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन मतलब अपने आप को देखना, है ना। ज़रूरी नहीं कि जब हम पोता मेल कर रहे हैं तभी हम देखें, ज़रूरी नहीं है। पोता मेल के टाइम पे तो बिल्कुल पूरे दिन का डिटेल में बाबा को देना है कि बाबा आज ना मैंने इनके इनके बारे में ऐसा ऐसा सोचा, इनके साथ मैंने ये बात की, ऐसे ऐसी बात की, मैंने इनके साथ ऐसा ऐसा कर्म किया, ये हेल्प की, या यहाँ पर हेल्प करने की ज़रूरत थी लेकिन मैंने इग्नोर किया, वो मैंने किया नहीं। बाद में मुझे समझ में आया कि मैं भी तो वहाँ पर थी, मैं भी तो हेल्प कर सकती थी, लेकिन शायद मैं अवेयर नहीं थी, शायद मैं आलसी हो गई, शायद मैंने अवॉइड किया, मैंने इग्नोर किया, मैं करना नहीं चाहती थी, मेरे मन में पिछला वाला कुछ बैठ गया था इसीलिए मुझे उनको हेल्प नहीं करनी थी, जो भी है, लेकिन मैंने उनको हेल्प नहीं की जबकि मैं हेल्प कर सकती थी, है ना। तो ये जैसे पूरा डिटेल में हम पोता मेल में देते हैं, वैसे वैसे जैसे ही अपने अंदर कोई कांटा चुभ जाता है, इमीडिएटली अंतर्मुखी बनना है, इमीडिएटली स्वदर्शन चक्र घुमाना है कि मुझे क्यों अंदर कांटा चुभा, मैं क्यों अशांत हो गई, तो मैंने ऐसे ऐसे किया। कई बार ऐसा होता है कि हमारा अप्रोच सही होता है, इंटेंशन गलत होता है ना। या फिर कई बार उल्टा होता है कि हमारा इंटेंशन सही होता है लेकिन अप्रोच गलत होता है। मतलब ये क्या है कि वृत्ति तो हमारी सही होती है, लेकिन जिस तरह से हम वो प्रत्यक्ष होते हैं, हमारा सूरत सीरत जैसे होती है, चाल चलन जो होती है, हमारा बोलना जैसा होता है, वो सही नहीं होता है। इंटेंशन हमारा सही होता है, इसका ही मतलब क्या है कि हम गलत वर्ड्स यूज़ करते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, हम उनका अपमान करते हैं, है ना। जैसे बच्चों के साथ हम करते हैं, हमारा इंटेंशन हमेशा सही होता है कि वो डिसिप्लिन में आए, वो सही बात सीखे, उसको अच्छा और बुरा क्या है उसकी समझ आए, ये हमारा इंटेंशन गलत नहीं होता है। लेकिन वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं, जिस तरह से हम उनके साथ बात करते हैं, जब बात करते हैं, है ना, किस किस टाइम पे हम उनके साथ बात करते हैं, किस तरह से उनको समझाते हैं कि उनकी कैपेसिटी क्या है,
ये जानकर हम उनको समझाते हैं या बस हमें ऐसे लगा कि उसने गलत किया है, समझाना चाहिए, बस बताते जाओ, ये करते हैं, है ना। तो ये बाबा बोलता है कि इस तरह से हमें सोच समझकर फिर वो करना है। तो अपने को देखते रहो, मनसा वाचा कर्मणा, कोई ऐसा विकर्म नहीं होता है जिसका दंड भोगना पड़ता है। मतलब अंतर्मुखी बनो, स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो कि अभी जो मैंने किया क्या वो सही किया। तो अपने मन में ही जब ये आता है ना, तो पोता मिल के टाइम पे वो याद आता है। नहीं तो कई बार कई भाई बहन ऐसे, मतलब ये उनके सामने प्रश्न होता है कि पोता मिल में पूरे दिन का तो कहाँ पर याद आता है, कितना टाइम लगेगा, क्या क्या बाबा को बोलना है। लेकिन जैसे जैसे वो हर बार हर क्षण अगर हम स्वदर्शन चक्र भी करते रहेंगे, अंतर्मुखी बनकर चेक करते रहेंगे कि क्या मैंने सही किया या गलत किया, क्या मैंने सही सोचा या गलत सोचा। क्योंकि अब बाबा के पास आने के बाद अब हमें पक्का पता होता है कि हम कहाँ पर गलत कर रहे हैं। अगर हमने गलत सोचा भी, इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि मैंने गलत सोचा है। इमीडिएटली वहीं के वहीं बाबा को बताना है, अवेयर होना है कि नहीं मैं गलत सोच रही हूँ, है ना। ये जब हम बाबा को बता देते हैं तो पोता मिल के टाइम पे बाबा बहुत अच्छे से हमें डायरेक्शन देता है कि उस वक्त क्या होना चाहिए था और क्या हुआ था, क्या सच में हम गलत थे या हम सही थे, है ना। तो ये हमें बाबा बता देता है, इसीलिए उस वक्त बाबा को इमीडिएटली बताना है। इस तरह से हमें हमेशा अवेयर रहना है, अंतर्मुखी बनकर अपनी कमी कमज़ोरियों को देखना है, परखना है और उन पर काम करना है। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट है, पहली पॉइंट, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं, संग दोष से अपनी संभाल रखनी है। माया की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं। अब ये मुख से ज्ञान रत्न निकालने हैं, ये जब बाबा बोलता है तब सबसे पहले ये सोचना है कि मन का मुख क्या बोल रहा है। हमारा शरीर का मुख तो है ही, लेकिन मन का मौन, जैसे बाबा बोलता है वैसे ही मन का मुख क्या बोलता है, क्योंकि मन में भी हम हमेशा बात करते रहते हैं। मन की वो आदत है, मन का वो नेचुरल नेचर है कि वो सोचते रहता है, मन में बात करते रहता है। उसको रोकना नहीं है, उसको थमाना नहीं है, करना यह है कि उसको चैनलाइज करना है। मन में जो भी हम बात करते हैं, आज तक हम जो करते थे वो पूरा झरमुई झगमुई व्यर्थ गलत यही होता था, है ना। किसी की भी अगर याद आती थी, किसी के भी बारे में सोचते थे तो वो कैसे गलत है क्या है, ऐसे ही ज़्यादा सोचते थे, है ना। किसी किसी आत्माओं के बारे में हम ऐसा सोचते थे जो अच्छी बातें हैं वो भी सोचते थे, लेकिन वो बहुत कम था। तभी तो हम इतने दुख दर्द में गिरे ना, क्योंकि ऐसे ही है। ऐसे ही सोच, जिस तरह से हमारी सोच होती है, जो मन बोलता है वही कहीं ना कहीं शरीर के मुख से भी बाहर निकलता ही निकलता है ना। क्योंकि वो अंदर तक गया रहता है। जैसे बाबा नम्र चित्त बोलता है, चित्त में जब नम्रता हो, चित्त में जब मधुरता हो, तभी वो बाहर दिखती है और मुंह से बाहर निकलती है ना। तो आज तक तो हमारे मन में कुछ गलत ही और व्यर्थ ही चलता था, तो वही बाहर निकलता था। तो मन का जो सोचना है, मन का जो बोलना है, उसके ऊपर ध्यान रखना है कि वो हमेशा शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन, दूसरों को अगर कमी कमज़ोरी परखी है तो उनको शक्ति दे रहे हैं, मनसा सेवा कर रहे, संकल्प सेवा कर रहे, सकाश सेवा कर रहे, बाबा का जो ज्ञान है उसके बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं ना। क्योंकि हम पॉइंट्स निकाल के रखते हैं ना, ज्ञान योग धारणा सेवा, ये जब हम पॉइंट्स निकालते हैं तो हम उसके बारे में ही सोच रहे हैं, बाबा के साथ बात कर रहे हैं, हमारा जो डाउट है, हमारे जो क्वेश्चंस है वो बाबा को पूछ रहे हैं, या फिर किसी और आत्माओं के साथ हम बाबा के या बाबा के ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले मन का जो बोलना है उसके ऊपर हमें ध्यान देना है कि माया की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं। सामने अगर कोई अहंकारी आत्मा दिखी तो उसके बारे में गलत और व्यर्थ मन में नहीं बोलना है, उसकी कमज़ोरी को फैलाना नहीं है। अगर कोई अहंकारी आत्मा दिखी तो हमारे मन में भी उसके उस अहंकार के प्रभाव से बचने के लिए उनकी संकल्प सेवा, मनसा सेवा, या फिर बाबा को पूछना है कि बाबा मुझे ऐसे लग रहा है कि इनमें ऐसा ऐसा है, अब तू ही देख ले क्या करना है ना। तो फिर बाबा के साथ बात होती रहती है ना, तो बस मन अच्छी बातें ही, मतलब शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन इसी में ही रहता है। मन ने परखा और उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो
तो संग दोष से अपनी संभाल करनी है। अब ये संग दोष मतलब सबसे पहले मन का संग। हम किनके बारे में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, इसके ऊपर बहुत ध्यान देना है। तभी तो बाबा ने वो विधि बताई है ना कि अगर किसी की भी याद आती है तो सबसे पहले फॉरगिवनेस करनी है कि मुझे माफ़ कर। याद आई है इसका मतलब वो टाइम ऐसा है कि जो हमें वो कार्मिक अकाउंट सेटल करने का टाइम आया है ना। क्योंकि हमारे कार्मिक अकाउंट जो सेटल होते हैं वो सभी काम कर रहे होते हैं, है ना। अभी तो बाबा भी काम कर रहा है, टाइम भी काम कर रहा होता है, कुदरत भी काम कर रही होती है, ड्रामा भी काम कर रहा होता है। तो बाबा, समय, ड्रामा और कुदरत ये सभी साथ में काम कर रहे होते हैं। इतने बेचारे दयालु है जो हमारे लिए हमारे साथ सभी काम कर रहे हैं। तो अगर किसी की याद अचानक से आती है, इसका मतलब समय हमें बता रहा है कि ये कार्मिक अकाउंट सेटल करने का टाइम है। तो बुद्धि यूज़ करनी है, बाबा के साथ रहना है। बाबा के साथ रहते हैं तो बुद्धि यूज़ होती है, सही रीति में हम बुद्धि को यूज़ करते हैं। तो इसीलिए बाबा बोलता है कि हमेशा मेरे साथ रहो, क्योंकि ये टाइम जो है तुम्हारे सामने जो भी लाता है, जो भी याद है, आत्मा है, घटना है, परिस्थिति है, वो इसके लिए लाता है ताकि तुम कुछ ना कुछ उससे सीखो। तुम अपने जो पीछे वाले कर्म विकर्म करके आए हो, जो भी कर्म करके आए हो, उसको सेटल करो। इसके लिए ही वो तुम्हारे सामने इस समय आ रहा है ना। तो अगर किसी की याद भी आती है तो सबसे पहले फॉरगिवनेस कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है ना। 3 सेकंड्स पॉलिसी, सबसे पहले माफ़ी मांगनी है, माफ़ करना है। और उसके बाद फिर हमें समझ में आ ही जाता है कि कुछ भी बहुत ज़्यादा याद, फिर हम सोच में अटक के आगे नहीं जाते हैं। किसी के भी बारे में सोच रहे हैं, हम उस विचारों में अटक के हम आगे नहीं जाते हैं, वहीं पे फुल स्टॉप लग जाता है। अगर कुछ सोचना है, आना है तो अच्छा ही शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन ही आता है। इसीलिए संग दोष से अपनी संभाल करनी है। संग दोष, ये फिजिकल संग दोष बाद में, कि किसके साथ रह रहे हैं, कि कौन हमारे फ्रेंड्स है, कौन रिलेटिव्स है, क्या है, ये बाद में। सबसे पहले मन का संग दोष। मन में हम किसके बारे में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, कितना सोच रहे हैं, किस तरह का सोच रहे हैं, ये पूरा अवेयर रहना है ना। तभी तो बाबा बोलता है कि कमज़ोरी को अपने मन में भी फैलाना नहीं है। अगर सामने किसी की कमज़ोरी दिखे भी तो भी उस संग के दोष से बचना है, उसके प्रभाव में आने से बचना है। उनके वो जो कमज़ोरी का उनका जो संस्कार है, उसको संस्कार परख कर उसको इस कमज़ोरी से निकलने के लिए, कमज़ोर संस्कार से निकलने के लिए अपने कौन से संस्कारों को हम यूज़ कर सकते हैं, उसको यूज़ करना है। तभी बाबा बोलता है कि सामने वाले के संस्कारों के साथ अपने संस्कार मिलाकर चलो। उसी को ही भक्ति में क्या बोला गया है, वो कृष्ण का जो डांस बोला गया है ना, नृत्य बोला गया है गोपियों के साथ, है ना। वो उसी को तो बोला गया है, क्योंकि वहाँ पर ताल से ताल मिलाकर चलना होता है। तो जब हम सभी समूह में डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो कोई ऐसी आत्माएं भी होती है जो ताल चूकता है जिनका, लेकिन हम उनमें उनके साथ कोप अप करके उनसे ताल से अपना ताल मिलाकर चलते हैं, है ना। वैसे ही यहाँ पर भी करना है कि सामने वाले के जो संस्कार है, उनके संस्कारों के साथ अपने संस्कारों को मिलाकर चलना है, परखना है उनके संस्कार। और फिर अगर क्रोधी आत्मा है तो हम उनको शांति दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, सकाश सेवा, संकल्प सेवा, मनसा सेवा, और ज़रूरत अनुसार बोलना, वाचा सेवा और कर्मणा सेवा, है ना। तो उनके संस्कारों के साथ अपने संस्कारों को मिलाकर चलना है। तभी वह बोलता है कि माया की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं। ये कौन सा मुख है? मन का मुख। और संग दोष से अपनी संभाल रखनी है। कौन सा संग है? मन का संग। दूसरी पॉइंट है, खुशबूदार फूल बनने के लिए। अब ये मन का क्यों बोला है? क्योंकि जब हम मन के ऊपर ध्यान देते हैं तो वही हमारा संस्कार अंदर तक आता है, वही हमारी आदत बन जाता है, और वही हमारा नेचुरल नेचर बन जाता है, और वही काम आएगा हमें अगले कल्प लंबा समय संस्कारों को यूज़ करने के लिए। जैसे कल की, परसों की, 2-3 दिन की मुरली में बाबा ने बोला था कि अभी संगम पर तुम जो काम करते हो उसकी प्राप्ति तुम्हें अगले कल्प में मिलेगी। यहाँ पर जितना तुम संस्कारों को धारण करोगे उतना अगले कल्प में आधा कल्प तक तुम चल सकते हो, आधे कल्प से ज़्यादा तक भी लंबा तुम चल सकते हो संस्कारों मतलब सुख और समाधान में।
शांति में, है ना, क्योंकि हम संस्कारों को यूज़ कर रहे हैं, वही हमारा नेचुरल नेचर बन रहा है। तो यहाँ पर अभी ही संगम पर ही इन सभी दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ और दैवी संस्कारों को यूज़ करना, ये हमारा नेचुरल नेचर बनाना है। और वो तभी बनेगा जब वो चित्त पर बैठेगा, जब वो सब कॉन्शियस माइंड में जाएगा। क्योंकि जो सब कॉन्शियस माइंड में होता है, जो चित्त पर होता है, मन अलग है, चित्त अलग है। मन मतलब कॉन्शियस माइंड है, मन मतलब वो हमेशा ऊपर नीचे अवस्था उसकी होती रहती है। चित्त मतलब जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं या इंटेंसली सोचते हैं, है ना, वो चित्त पर जाकर बैठता है। तो अब हमें ये सोचना है कि हम किसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जिसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं वो चित्त पर बैठ जाता है ना। तभी तो बाबा मन के ऊपर, चित्त के ऊपर काम करने, मन के ऊपर करने के लिए बोलता है, क्योंकि मन जितना ज़्यादा जिसके बारे में सोचेगा वो चित्त पर बैठेगा, वही हमारी आदत बनेगा, वही हमारा नेचुरल नेचर बनेगा। तभी वह बोलता है कि मन का दोष, मन का मुख, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। दूसरी पॉइंट है, खुशबूदार फूल बनने के लिए अवगुणों को निकालते जाना है। श्रीमत पर बहुत बहुत नम्र बनना है। काम महाशत्रु से कभी भी हार नहीं खानी है। युक्ति से स्वयं को बचाना है। तो खुशबूदार फूल मतलब रूहानियत। बाबा जो बोलता है ना कि तुम्हारी रूह की खुशबू जो है, आत्मा की खुशबू है, फैलाओ, मतलब वाइब्रेशंस फैलाओ। अब खुशबू पहुंचती है ना हर एक के बारे में। अगर खुशबूदार फूल है तो हम उसकी तरफ खींचे जाते हैं। वैसे ही आत्मा की जो वाइब्रेशंस है वो सामने वाले को या जो हमारे आसपास है उनको महसूसता देती है, सुख, समाधान, शांति, पवित्रता, आनंद की। जैसे बाबा से हमें महसूसता मिलती है। बाबा को हम सामने देखते हैं क्या? नहीं देखते हैं। बाबा को शरीर है क्या? शरीर नहीं है। हमेशा बाबा को सामने बिठाकर हम बात करते हैं। मतलब कैसे करते हैं? वाइब्रेशन से ही तो बात करते हैं ना। हम बाबा के साथ वाइब्रेशन से बात करते हैं। तो वैसे ही बाबा बोलता है कि तुम्हें भी खुशबूदार फूल बनना है। मतलब सामने वाले जो भी हमारे सामने आए, फिजिकली या मन में भी सामने आए, तो भी हमें उनको शुभ भावना, शुभ कामना ही देनी है। क्योंकि बाबा ने बोला हुआ है, जिसके बारे में भी तुम सोचते हो वो संकल्प उन तक पहुंचते हैं और उन पर वो काम करते हैं। तभी बाबा ने एक मुरली में क्लियरली बोला था, तुम अपने संकल्पों से दूसरों के गलत संकल्पों को भी तुम रोक सकते हो। तुम अपने संकल्पों से दूसरों के गलत संकल्प करने का जो संस्कार है उसको समूल नष्ट कर सकते हो, है ना। तो बाबा बोलता है कि तुम जिनके बारे में सोचते हो वो उन तक पहुंचता है। तभी ये जो वाइब्रेशंस पहुंचते हैं, तभी हमें खुशबूदार फूल मतलब शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन, सामने वाले को सुख की, शांति की ऐसी महसूसता हो, अनुभूति हो, पवित्रता की ऐसी अनुभूति हो जो बाबा से हमें होती है। तभी वो हमारी तरफ खींचे आएंगे। तो हम किसकी तरफ उनको भेज रहे हैं? बाबा की तरफ भेज रहे हैं। उन्हें अपने तक नहीं रोकना है। हम नहीं कुछ भी कर रहे, हम तो निमित्त मात्र है। जो कुछ भी हो रहा है वो करावनहार बाबा है ना। तो बाबा के पास उनको भेजना है। अगर कोई बोल भी रहा है कि आपकी वजह से हुआ, आपकी वजह से हुआ, आपकी वजह से, बहुत नम्र चित्त बनकर, नम्र चित्त मतलब वो हमारा नेचुरल नेचर होना चाहिए। और उसको ये बताना है मनसा सेवा से भी, संकल्प सेवा से भी और वाचा से भी कि ये हम नहीं कर रहे हैं, ये बाबा करा रहा है। बाबा ही है जो निर्माण कर रहा है। बाबा ही है जो अपना काम कर रहा है। हम तो बस निमित्त बने हुए हैं, है ना। तो ये उनको बोलना भी है। तो खुशबूदार फूल बनने के लिए अवगुणों को निकालते जाना है। श्रीमत पर बहुत बहुत नम्र बनना है, नम्रचित्त रहना है। काम महाशत्रु से कभी भी हार नहीं खानी है। अब काम मतलब काम विकार जो है वो तो है ही, लेकिन काम ये कामना का शॉर्ट फॉर्म है ना। जो कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, और कामना मतलब अपेक्षा, इच्छा जो हमारी खुद हम क्रिएट करते हैं, है ना, अपने आप से भी और बाकी की भी। और अपेक्षा जो हम दूसरों से करते हैं, है ना, दूसरों से जो भी कि इसने ये करना चाहिए, उसने वो करना ही नहीं चाहिए, ये ऐसे कैसे कर सकता है, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, उनको ये रोक देना चाहिए, ये जो अपेक्षाएं होती है ना, तो वो अपेक्षा मतलब काम महाशत्रु। तो काम महाशत्रु इसका मतलब सिर्फ वही नहीं लेना है जो फिजिकल रिलेशनशिप में होता है, जो जिसको अपवित्र माना जाता है भक्ति में, या फिर
जो इंसान की अपवित्रता की मान्यता है, सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं रखना है। हम सिर्फ काम महाशत्रु, काम विकार, वहाँ तक ही उसको अगर सीमित रख रहे हैं तो हम पूरी तरह से देहभान में है, हम पूरी तरह से गारंटीड देहभान में है ना। बाबा काम महाशत्रु, इसका मतलब काम मतलब कामना, पूरा शब्द है कामना, कामना मतलब अपेक्षा, है ना। बाबा सबसे पहला विकार तो अपेक्षा ही है, बड़ा विकार अपेक्षा ही है। काम महाविकार, अपेक्षा महाविकार है, क्योंकि हम अपेक्षा करते हैं और अगर वो पूरी नहीं होती है तभी अपेक्षा भंग का दुख हमें आता है, दर्द हमें होता है ना। अगर वो पूरा नहीं होता है तो हमें गुस्सा होता है, अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो हम गुस्से में जाते हैं, गुस्से से क्रोध में जाते हैं, है ना। अगर वही अपेक्षा जिनसे हमने अपेक्षा की है वो दूसरों की वही अपेक्षा पूरी करते हैं तो हमें ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, जेलसी की, जलन की भावना कि उसके लिए कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, उनकी अपेक्षा पूरी कर रहे हैं, मेरी अपेक्षा पूरी नहीं कर रहे हैं, ये जलन की भावना होती है, ईर्ष्या होती है, मत्सर होता है, द्वेष होता है ना। और फिर हम अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम नहीं कर रहे हो, मैं देख लूँगी, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, उसमें से ही अहंकार भी आ जाता है ना। या फिर ये होता है कि वो अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है, पूरी नहीं हो रही है, हम दूसरों को ही देख रहे हैं, दूसरों के ऊपर ही डिपेंडेंट रह रहे, तो फिर हम छोड़ देते हैं, हम आलस में चले जाते हैं, ये तो पूरा हो नहीं रहा है, चलो मुझे कुछ करना ही नहीं है, वी गिव अप, हम गिव अप कर देते हैं, आलस में चले जाते हैं, है ना। हम मतलब वो करना ही छोड़ देते हैं। तो ये पूरी चेन है ना। तो काम महाशत्रु, इसका मतलब ये देह से संबंधित नहीं है, सबसे पहले आत्मा से संबंधित है, देह से संबंधित बाद में आएगा। लेकिन जैसे बाबा बोलता है कि ब्रह्मचारी बनकर रहोगे तो ब्रह्मचर्य को धारण नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप धारण हो जाता है, क्योंकि हम ब्रह्मचारी है ना। ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मा जैसा आचरण। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि ब्रह्मा तो हमेशा शिव बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में था, हमेशा शिव बाबा के साथ रहता था, हमेशा शिव बाबा के हर समय, हर क्षण, हर संकल्प बाबा को पूछ कर उठाता था, है ना। तो ऐसे अगर हम भी बन जाते हैं तो फिर ये काम महाशत्रु पर काम नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली उसके ऊपर हो जाता है, वो धारणा हो जाती है। तो काम मतलब कामना मतलब अपेक्षा, तो किसी से अपेक्षा करना यही सबसे बड़ा विकार है। तो काम महाशत्रु से कभी भी हार नहीं खानी है, युक्ति से स्वयं को बचाना है। जैसे बाबा ने योग युक्त और युक्ति युक्त, इसके ऊपर बहुत ब्यूटीफुल एक मुरली चलाई थी, पूरी मुरली उस पर चलाई थी कि योग युक्त रहना है और युक्ति युक्त रहना है। अब युक्ति युक्त मतलब ही क्या है कि नम्र चित्त रहना है, मधुरता से रहना है, सत्यता पर भी रहना है ना। वे जैसे बाबा मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे, लेकिन मनसा सेवा, संकल्प सेवा, सकाश सेवा, इन युक्तियों को यूज़ करना है ना। बाबा जैसे बोलता है कि ये तो तुम्हारी गुप्त पढ़ाई है ना। तो बाबा से हम गुप्त रीति से सीखते हैं, और वैसे ही बाबा बोलता है कि ये तुम गुप्त रीति से पूरा काम करते हो, तुम पूरी सृष्टि बदलने के लिए निकले हो, है ना। हर सभी आत्माओं को चेंज करने के लिए तुम निकले हो, वो भी गुप्त रीति से, है ना। हम कोई हाथ में कुछ लेके ग्रुप में कुछ कहीं बाहर जाके हल्ला गुल्ला नहीं कर रहे, बिल्कुल भी हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा है। हम गुप्त रीति से सभी आत्माओं को चेंज कर रहे हैं, हम गुप्त रीति से सभी आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, बाबा का ज्ञान दे रहे हैं। हम गुप्त रीति से सभी आत्माओं को बाबा के आने का, भगवान के आने का परिचय दे रहे हैं, भगवान के आने का संदेश दे रहे हैं कि जिसको ढूंढने के लिए तुम दर दर भटक रहे हो, है ना, वो कहाँ पर है, ये हम उनको मनसा सेवा, संकल्प सेवा से बता रहे हैं। हम निर्बलों में बल भर रहे हैं सकाश सेवा से, है ना। तो ये हम गुप्त रीति से गुप्त रीति से काम कर रहे हैं। तो यही युक्ति युक्त होकर रहना है कि जब ज़रूरत है तभी वाचा में आना है, तभी हमें कर्मणा जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर भी एक्शन में आना है। अदरवाइज़ जो भी है वो संकल्प सेवा, मनसा सेवा, सकाश सेवा, यही है युक्ति युक्त। सामने वाले को पता भी नहीं चलता है कि मुझे इतनी शांति की महसूसता क्यों हो रही है ना। सामने वाले को पता भी नहीं चलता है कि अचानक से मुझे मेरी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मिल कैसे गई। हम क्या कर रहे हैं, गुप्त रीति से युक्ति युक्त रहकर, योग युक्त और युक्ति युक्त रहकर, जैसे ही सामने वाले की टेंशन को, प्रॉब्लम को, कमज़ोरी को परखा, इमीडिएटली हम योग युक्त हो जाते हैं, बाबा के साथ योग युक्त हो जाते हैं और युक्ति युक्त होकर उसमें बल भरते हैं, ज्ञान की शक्ति भरते हैं, प्रेम की शक्ति भरते हैं,
है ना, सुख की शक्ति भरते हैं, पवित्रता की शक्ति भरते हैं, जिसकी भी उसको ज़रूरत है वो शक्ति हम उसमें भरते हैं। इसी को वह बोलता है कि युक्ति से स्वयं को बचाना है। इस तरह से हम क्या करें कि परदर्शन, परचिंतन, पर प्रभाव जो है, परवश होने से अपने आप को बचा रहे हैं और हम उनकी मदद भी कर रहे हैं ताकि वो भी अपनी कमज़ोरी से बाहर निकले। तो इस तरह से योग युक्त रहकर, युक्ति युक्त रहकर सबकी हेल्प करनी है। वरदान है, शक्तियों को करामत के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। शक्तियों को करामत के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है उन्हें करामत समझकर प्रयोग नहीं करना, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामत होती है, लेकिन आपके पास है श्रीमत। श्रीमत से शक्तियाँ जरूर आती है, इसीलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प से किसको कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, यह भी शक्ति है, लेकिन श्रीमत में जब अपनी मनमत मिक्स न हो तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। अब यहाँ पर बाबा जो बोल रहा है कि शक्तियाँ जो हमें मिली है याद की वजह से, बाबा के साथ योग में रहने की वजह से। याद मतलब ही योग, याद मतलब किसी के साथ योग में आना, किसी के साथ कनेक्ट हो जाना, है ना, उसी को ही योग बोला जाता है। योग मतलब किसी के साथ कनेक्ट हो जाना। ध्यान, किसी की स्मृति में रहना, किसी के ध्यान में रहना, किसी की याद में रहना, मतलब ही योग में रहना। तो याद द्वारा जो बाबा की याद में रहने की वजह से, बाबा के साथ योग में रहने की वजह से जो हमें अफाट शक्तियों की जो प्राप्ति हुई है, बाबा बोलता है उनको करामत समझकर प्रयोग नहीं करना, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लाना। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मोबाइल होता है ना, हर एक का हमारा अधिकार है, हर एक का अपना अपना मोबाइल, ये उसका अधिकार है कि उसको कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, किस लिए यूज़ करना है ना। ये पूरा हमारा अधिकार होता है, हमारा मोबाइल हमारा अधिकार होता है। लेकिन अगर वो हम जिम्मेवारी के साथ यूज़ करेंगे तो वो सेवा बन जाती है ना। अगर हम गैर जिम्मेवार रहकर अगर यूज़ करेंगे तो हम पूरे और ज़्यादा नीचे जाते हैं, और ज़्यादा पाताल में चले जाते हैं, और ज़्यादा नरक में चले जाते हैं। हमारे लिए दुख दर्द सामने लेकर, हम खुद ही दुख दर्द सामने लेकर आते हैं, है ना। लेकिन अगर वही मोबाइल अगर हम समझदारी से यूज़ करेंगे, जिम्मेवारी के साथ यूज़ करेंगे, तो वो जो हमें मोबाइल यूज़ करने का अधिकार मिला है वो भी सेवा बन जाती है। वैसे ही यहाँ बाबा बोलता है कि जो भी तुम्हें शक्तियाँ मिली है वो तुम्हें जिम्मेवारी के साथ यूज़ करनी है, उसको कर्तव्य समझकर कार्य में लाना है, उसको सेवा के लिए यूज़ करना है ना। जैसे दी बेस्ट एग्जाम्पल होता है जो जादू टोना वाले होते हैं ना। बाबा कई मुरली में बोलता है कि जो आधे पवित्र जो है वो भी अपने जो शक्ति है एक ही स्थिति में स्थित होने की, अपने मन बुद्धि को एक ही तरफ स्थित करने की उनकी जो शक्ति होती है, उसको यूज़ करके फिर वो चमत्कार दिखाते हैं। ये जादू टोना करने वाले, वो जो ब्लैक मैजिक करने वाले क्या करते हैं? हम भी तो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं, हम भी तो काला जादू करते हैं, हम सभी ब्लैक मैजिक करके आए हैं। तभी तो हमारे सामने इतने दुख दर्द, चिंता, कष्ट और अशांति, असमाधान, असंतुष्टता, भय, ये इसकी वजह से तो आया है ना। क्यों? क्योंकि काला जादू क्या होता है, ब्लैक मैजिक क्या होता है? गलत बात, गलत सोचना किसी के बारे में। वो क्या करते हैं कि उनमें वो शक्ति होती है, वो तभी तो वह बोलता है कि उनमें भी बहुत बड़ी शक्ति होती है कि किसी एक की तरफ अपने मन और बुद्धि को वो फोकस कर पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, ये जो उनकी शक्ति है किसी आत्मा की तरफ अपने मन बुद्धि को फोकस करने की उनकी जो शक्ति है, वो उसको अपवित्र होकर यूज़ करते हैं। कि मतलब पूरा फोकस करते हैं और बहुत इंटेंस थॉट क्रिएट करते हैं कि उनका ऐसा हो जाए, उनका वैसा हो जाए, उनका ये हो रहा है, उनका वो हो रहा है, और वो सच हो जाता है ना। बाबा बोलता है कि तुम्हारे पास भी वो शक्ति है। तो इसका मतलब बाबा क्या बोलता है कि हम भी जब किसी के प्रति कुछ गलत बोलते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, तो हम भी क्या कर रहे हैं, उनके तरफ हम काला जादू ही तो कर रहे हैं, उनके लिए हम ब्लैक मैजिक ही तो कर रहे हैं, है ना। सिर्फ क्या है कि हम अपने आप को ऐसे समझ नहीं रहे हैं। हम बहुत इंटेंसली अगर करेंगे तो वही तो हो जाता है, सबसे पहले हमारे सामने आता है, उनके ऊपर भी उसका परिणाम हो जाता है ना।
तभी बाबा बोलता है कि जो तुम्हें शक्तियाँ मिली है उसको चमत्कार के रूप से अपने आप को फेमस करने के लिए, या फिर देखो मुझ में है, अहंकार में मत जाओ। उसको चमत्कार जैसे जैसे ये जो होते हैं ना जादू दिखाने वाले, वैसे उसको यूज़ नहीं करना है, कर्तव्य समझकर यूज़ करना है, जिम्मेवारी के साथ यूज़ करना है, जिसको जिसकी ज़रूरत है वैसे यूज़ करना है। अगर कोई ऐसी आत्मा सामने हो जो हमें कुछ बता रही है, वो जो हमारे अच्छे के लिए है, लेकिन हम फिर अपनी शक्तियों का यूज़ करके उसको शांत कर रहे हैं, तो हम चमत्कार दिखा रहे हैं, हम करामात कर रहे हैं, हम उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। हमें कर्तव्य समझकर उसको यूज़ करना है, अपनी शक्तियों को। उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामात होती है, लेकिन आपके पास है श्रीमत। अगर हम इस तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो हम डिससर्विस कर रहे हैं, अपने लिए हम अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, है ना। जैसे वह बोलता है कि तुम ही लकीर ओढ़ रहे हो, हम ही अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं। श्रीमत से शक्तियाँ ज़रूर आती है, इसीलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। हम सभी ये एक्सपीरियंस करते हैं कि अगर हम कहीं पर जा रहे हैं और अगर हम कुछ देखते हैं, हम सकाश सेवा, संकल्प सेवा, मनसा सेवा करते हैं, तो उसका जो फल मिलता है, उसकी जो प्राप्ति होती है, उसका रिजल्ट मिलता है, हमारे सामने भी वो आता है। लेकिन बाबा बोलता है कि श्रीमत से शक्तियाँ ज़रूर आती है, इसीलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प से किसको कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, यह भी शक्ति है। लेकिन श्रीमत में जब अपनी मनमत मिक्स ना हो, तब गायन पूजन योग्य बनेंगे। मतलब मनमत उसमें मिक्स नहीं होनी चाहिए, उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए, है ना, उसमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से, निमित्त मात्र निर्मल स्वभाव। निर्मल स्वभाव इसका ही मतलब ये है कि करामात, या फिर देखो हमारे पास क्या है, कितनी शक्तियाँ, हम क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, ये करामात दिखानी नहीं है। इसको गलत रीति से यूज़ नहीं करना है, इसको जिम्मेवारी के साथ यूज़ करना है। तो इसके ऊपर आज हम पूरा मनन चिंतन करेंगे, बाबा से और भी जान लेंगे। तो बाबा हर एक को अपने अपने पिछले एक्सपीरियंसेस जो है ना, उसकी याद दिलाकर बाबा पूरी तरह से रियलाइज़ कराता है, पूरी तरह से क्लैरिटी देता है कि देखो ये पीछे हुआ था ना, तो ये जो है ना, ये करामात तुम कर रही थी, ये तुम कर्तव्य समझकर नहीं कर रही थी, है ना। ये बाबा हमें पूरी तरह से क्लैरिटी देता है। तो इन शक्तियों को कैसे यूज़ करना है, जिम्मेवारी के साथ इस अधिकार को कैसे निभाना है, वो हम बाबा के साथ बात करेंगे। तो अपने अपने पिछले एक्सपीरियंस को याद दिलाकर बाबा पूरी क्लैरिटी दे देता है। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़े दिल वाले बनो। मतलब जैसे ऊपर बाबा ने बोला था ना कि अगर कोई काम नहीं हो रहा है, अगर कोई हमारी अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है, तो हम बैकआउट कर लेते हैं, है ना, हम छोड़ ही देते हैं उसको कि जाने दो, मुझे करना ही नहीं है। ये हम बाबा के साथ भी करते हैं। कई बार हमें ये होता है कि जैसे हम बाबा के पास आते हैं, या अभी भी जब हम बाबा के साथ चल रहे होते हैं ना, तो हम बाबा को ही चैलेंज करते हैं कि बाबा ये मुझे दिखा दे, जब तक तू मुझे अनुभव नहीं कराएगा ना, मैं नहीं तुम्हारे ऊपर भरोसा करने वाली। अभी तक होता है, हाँ, शुरू शुरू में जब तक हमें भरोसा नहीं होता है, तब तक अगर हम बच्चे हैं ना, हम पूरी तरह से देहभान में है, हमें वही आदत होती है कि सामने वाला जब तक हमें प्रूफ नहीं करे अपने आप को हमारे सामने, तब तक हम उस पर भरोसा नहीं करते हैं, तब तक हम उससे प्यार नहीं करते हैं, तब तक हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। यहाँ तक कि बच्चों को भी, अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो जब तक वो कमाने नहीं लगते हैं, सेटल नहीं होते हैं, सक्सेसफुल नहीं होते हैं, है ना, तब तक हम उनको रिस्पेक्ट भी नहीं देते हैं। हम उनको गलत बात बोलते रहते कि तू तो ये भी नहीं कर सकता, तू तो ऐसा ही है, तू तो पहले से ही ऐसा था, है ना। तो हमारी वो देहभान में जन्म जन्म से वो आदत बन चुकी है कि सामने वाला जब तक हमें प्रूफ नहीं करे ना, तब तक हम उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, है ना। उसको प्रूव करना पड़ता है कि देखो मैंने प्रूव किया, अब मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, है ना, तो तब हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं। ये हमारी आदत बन चुकी है। वैसे हम बाबा के साथ अभी भी करते हैं कि कुछ अगर हो नहीं रहा है कि क्या है बाबा, ये हो ही नहीं रहा है, कैसे है, क्या है, फिर हम ये भी बोलते रहते हैं कि नहीं नहीं, जैसे ही बाबा के पास आए ना, और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि प्रॉब्लम्स पहले भी थी। अब प्रॉब्लम मतलब क्या, अब हमें पता चला है,
पहले हम जैसे को तैसा टिट फॉर टैट करते रहते थे, तो हमें ऐसे लगता था कि हम तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन अब हमें पता चलता है कि सामने वाला अहंकार दिखा रहा है, इसीलिए ना मुझे गुस्सा करना है, ना मुझे अहंकारी बनना है, ना उसके अहंकार के प्रभाव में आना है। सामने वाला अगर क्रोधी है तो मुझे भी क्रोध में नहीं आना है ना। ये अब हमें पता चल रहा है, तो ऐसे लगता है कि सामने और ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है ना। तभी बाबा बोलता है कि इस तरह से किसी भी प्रकार की हलचल में आकर दिल शिकस्त मत बनो, बड़ी दिल वाले बनो। इसका ही मतलब हमारा मन जो है हमेशा योग युक्त स्थिति में रहना है, और बड़ी दिल वाला बनना है मतलब पूरे ज्ञान स्वरूप रहना है। ज्ञान स्वरूप रहते हैं आत्मिक स्थिति में। दिल बड़ी होनी चाहिए मतलब आत्मिक स्थिति। हद में रहते हैं तो वो शरीर देह भान में है, और अगर हम बड़े दिल वाले या बेहद में रहते हैं तो आत्मिक स्थिति में रहते हैं, मतलब ही पूरे हम त्रिकालदर्शी बन रहे हैं। तीनों कालों को हम देख रहे हैं, त्रिनेत्री बन रहे हैं। तीसरा नेत्र खुल रहा है तो जो सामने घट रहा है उसके पीछे का क्या अर्थ है, उसके पीछे का क्या मतलब है, वो हम जान रहे हैं। अगर कोई सामने से हमारा अपमान करता है तो अब हमें ज्ञान स्वरूप आत्मिक स्थिति में होने की वजह से, अगर हम बड़ी दिल वाली बाबा जैसे बोलता है वैसे अगर हम होते हैं तो हम ज्ञान स्वरूप की स्थिति में होते हैं, ज्ञान स्वरूप के धारी बन जाते हैं कि पीछे कभी मैंने इसको दिया है इसीलिए मुझे ये वापस दे रहा है। अब मैं जो उसको दूंगी, अगर अभी वो क्रोध दे रहा है, अपमान कर रहा है, मैं उसको अपमान ही करूँगी तो आगे जाके वापस वो अपमान ही मुझे लौटाने वाला है। लेकिन अभी वो अपमान है, मैं अगर सह लूँगी, है ना, अगर मैं वो सहन करती हूँ और फिर अगर उसको सकाश देती हूँ, संकल्प सेवा मनसा सेवा करती हूँ, तो मैं कुछ अच्छा उसको दे रही हूँ, उसमें शक्तियाँ भर रही हूँ, उसको ज्ञान की क्लैरिटी दे रही हूँ, है ना। तो सामने बाद में फ्यूचर में वो मुझे मेरे सामने आने वाला है, वो मुझे मिलने वाला है। तभी वह बोलता है कि किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। बड़ी दिल वाले मतलब ही आत्मिक स्थिति में रहो, पूरे बेहद में जाकर उसकी तरफ देखो, त्रिकालदर्शी होकर देखो, त्रिनेत्री बनकर देखो। अव्यक्त इशारे, जो सरल चित्त है वही मधुरता के गुण संपन्न है, वही सदा हर्षित रहते हैं। हर्षित चित्त है तो सबको आकर्षित करते हैं। हर्षित का अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख में झूमना। ज्ञान का सुमिरन करते, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते अतीन्द्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता है हर्षित। ऐसा जो हर्षित रहता है वही आकर्षित करता है। अब इस अव्यक्त इशारे बाबा जो देता है ना, उसमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सभी पॉइंट्स आ जाते हैं। अब क्या है यहाँ पर कि हमें हर्षित चित्त रहना है, मधुरता का गुण हमें यूज़ करना है, सरल चित्त रहना है ना। तो जो सरल चित्त है वही मधुरता के गुण संपन्न है। अब सरल चित्त मतलब ही क्या है, ऊपर जैसे बाबा ने बोला कि काम के वश जो बिल्कुल भी नहीं है, काम विकार से जो मुक्त है। अब काम से जो मतलब काम महाशत्रु, जिसको पता है कि काम महाशत्रु है। अब काम मतलब कामना, सरल चित्त मतलब किसी से कोई भी अपेक्षा नहीं, है ना। किसी की कमज़ोरी को देख के हम फैला नहीं रहे हैं, है ना। तो अपेक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको सरल चित्त बोला जाता है। निमित्त मात्र निर्मल स्वभाव, निर्माण चित्त, जो सरल चित्त है वही मधुरता के गुण संपन्न है, क्योंकि हम उनसे कोई अपेक्षा ही नहीं कर रहे। अगर सामने वाली आत्मा अगर क्रोध कर रही है तो हम ये भी अपेक्षा नहीं कर रहे कि उसने क्रोध नहीं करना चाहिए, है ना। हम क्या करते हैं, सरल चित्त है, हम कोई भी अपेक्षा नहीं कर रहे, हम सरल चित्त है कि क्या, हम उस देख रहे कि हम परख रहे कि उसमें क्रोध है, अभी वो क्रोधी है, अभी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो हम क्या करते हैं कि ज्ञान स्वरूप की धारी बन जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम शांत स्वरूप बन जाते हैं कि अच्छा ठीक है, ये अभी गुस्सा कर रहा है, अब उसको शांति की शक्ति हमें देनी है, तो हम बन गए ना। यही मधुरता है ना, यही नम्र चित्त है ना, यही हर्षित है ना। अंदर से तो हम हर्षित हो रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि उसके गुस्से के प्रभाव में हम नहीं आ रहे हैं। और कितना हर्ष होता है कि जब सामने वाली आत्मा इतनी गुस्से में है लेकिन हम शांति से उसको भी शांत कर रहे हैं, वो भी युक्ति युक्त होकर, ना हम मुंह को यूज़ कर रहे हैं, ना हम कोई एक्शन ले रहे हैं, है ना। गुप्त रीति से हम उसको भी शांत कर रहे हैं, कितना हर्ष होता है ना। और ज़्यादा हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं। तो जो सरल चित्त है वही मधुरता के गुण संपन्न है, वही सदा हर्षित रहते हैं। हर्षित चित्त है तो सबको आकर्षित करते हैं।
अगर उसको झूठ बोलने की आदत है तो हम ना मुख से कुछ बोल रहे हैं, ना कुछ कर्म में कुछ कि क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ना मुँह से ना। कभी कभी तो ये भी होता है ना कि बच्चों का अगर या फिर और कोई ऐसा है जिसके ऊपर हम हाथ उठा सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारा जन्म जन्म का गंदी आदत हमें लगी हुई थी हाथ उठाने की। बच्चों को तो हम अपनी प्रॉपर्टी ही समझते थे, है ना, कि बस मन में आया, हम हमारा मूड नहीं है, बस धो लो, बच्चों को धो लो, बच्चों के ऊपर सब कुछ निकाल दो, है ना। ये हमारी गंदी आदत, कितना बड़ा संस्कार, कितना बड़ा विकार वो था, है ना। तो हम क्या करते हैं, अगर झूठ बोलने की आदत भी है तो अब हम क्या करें, सरल चित्त है कि इसमें झूठ बोलने की कमज़ोरी है। हम क्या कर रहे हैं कि अंदर से ज्ञान स्वरूप के धारी, कि इसको ये आदत है, हमने परख लिया, अब उस पर काम करना है ताकि वो भी इस आदत से छूट जाए। ज्ञान की क्लैरिटी हो गई तो हम शांत हो जाते हैं, तो तभी हम मधुर मधुर भी बन जाते हैं, तभी नम्र चित्त भी होते हैं, और तभी हम हर्षित भी हो जाते हैं। हर्षित चित्त, ये चित्त पर आ जाना चाहिए, हर्ष जो है वो चित्त पर आ जाना चाहिए, मतलब वही हमारा नेचुरल नेचर बन जाना चाहिए, बिल्कुल बाबा के जैसा, बाप समान। हम कितने विकारी है, पतित है, वही मिस्टेक्स बार बार करते हैं, लेकिन बाबा कितना मधुरता से हमें समझाता है, नम्र चित्त रहकर हमें समझाता है। हर्षित का अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख में झूमना, कि मैं किसी के प्रभाव में आ ही नहीं सकती, मैं बाबा के प्रभाव में इतनी हूँ, मेरा अपने ऊपर इतना निश्चय है, बाबा के ऊपर इतना निश्चय है कि मुझे अपने सुख के लिए, शांति के लिए, मुझे किसी के भी ऊपर अवलंबित नहीं रहने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी से कोई अपेक्षा करने की ज़रूरत ही नहीं है, है ना। ये अतीन्द्रिय सुख है कि मुझ में सब कुछ है, मैं खुद शांत रह सकती हूँ, सामने जो भी व्यक्ति आए, आत्मा आए, जो भी घटना आए, जो भी परिस्थिति आए, आत्मिक स्थिति में रहकर, है ना। जो बाबा ने ऊपर बोला है, बड़ी दिल वाला, बेहद में जाकर आत्मिक स्थिति, उपराम, साक्षी दृष्टा, मन मनाभव, कंबाइंड स्वरूप, योग युक्त, युक्ति युक्त, है ना। तो हर्षित का अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख में झूमना, ज्ञान का सुमिरन करते, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते। अव्यक्त स्थिति मतलब व्यक्त में नहीं आना है, मुंह में, वाचा में आना ही नहीं है। ज्ञान का सुमिरन करते, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते, अतीन्द्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता है हर्षित। ऐसा जो हर्षित रहता है वही आकर्षित करता है, क्योंकि ऐसे जो है अंदर से, ये चित्त पर जब हर्ष है, चित्त पर जब नम्रता है, चित्त पर जब मधुरता है ना, वही आत्मा की खुशबू है, वही सुख और शांति की अनुभूति कराने वाली वाइब्रेशंस है। तो जिसको भी वो सुख की और शांति की अनुभूति होती है, वो हमारी तरफ खींची चली आती है, आकर्षित होती है। अब वो आकर्षित होती है मतलब क्या करती है, आकर्षित होकर झरमुई झगमुई बातें हमारे साथ करती है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो आकर्षित होती है इसीलिए क्योंकि वहाँ पर उनको लगता है कि इनसे हमें सुख में रहने का, शांति में रहने का रास्ता मिलेगा। वो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आती है ना, अपनी प्रॉब्लम्स हमारे सामने लेकर आती है, हमारे साथ उसके बारे में चर्चा करती है, फिर उनको सोल्यूशन मिल जाता है। इस तरह से बाबा की सेवा हो जाती है। तब वैसे ही तभी बाबा बोलता है ना, ब्रह्मा बाबा के बारे में कहा जाता है कि कई बार उनके सामने कई सारे बच्चे क्या बोलना है, कितना बोलना है, टॉपिक्स लेकर चर्चा करने के लिए आते थे। जैसे ही बाबा के सामने आ गए, ब्रह्मा बाबा के सामने आ गए, वो शांत हो जाते थे, उनके कोई सवाल ही नहीं रहते थे, उनके कोई प्रश्न ही नहीं रहते थे, फिर भी पूरा क्लैरिटी आ जाती थी। तो वो क्यों आती थी? क्योंकि वो ये सरलता है, मधुरता है, नम्रता है, वो ब्रह्मा बाबा के चित्त पर था, वो उनका नेचुरल नेचर था, वही रूहानियत की खुशबू थी। उसकी वजह से ही सामने वाले को सुख शांति का और सॉल्यूशंस भी मिल जाते थे। कई बार ऐसे होता है ना कि हमने सबने एक्सपीरियंस किया है कि अगर कोई हमारे सामने प्रॉब्लम लेकर आता भी है, हमारे साथ उनके प्रॉब्लम शेयर करता है, किसी वजह से हम अगर उसका सल्यूशन नहीं दे पाते हैं, लेकिन अगर हम निमित्त मात्र है, बाबा के साथ कनेक्टेड है, तो बाद में बोलते थे तुम्हारे साथ वो शेयर किया और वो मतलब चला गया, वो प्रॉब्लम अब नहीं है, हमें सल्यूशन मिल गया। ये भी हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं। इसका ही मतलब रूहानियत की खुशबू फैलाना, इसका ही मतलब स्वराज्य अधिकारी, विश्व कल्याणकारी, विश्व राज्य अधिकारी। इसी को ही बाबा यही बोलता है कि हमने अपने मन बुद्धि को और कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखा, नम्रता, मधुरता, सत्यता, दृढ़ता और सभी शक्तियाँ, प्रेम, सुख, शांति, ये सभी पवित्रता, ये सभी शक्तियाँ
हमने धारी बन गए हम उसके, मतलब ये हमारा स्वराज्य अधिकार है, हम स्व के राज्य अधिकारी बन गए। तभी तो रूहानियत की खुशबू फैली, तभी तो सामने वाले को सुख शांति की अनुभूति हुई, तभी तो वो हमारे सामने आए, हमारी तरफ आकर्षित हो गए। अब वो हमारे सामने प्रॉब्लम्स लेकर आए तो उनको सोल्यूशन मिला, तो विश्व कल्याणकारी हम बन गए। सुख शांति मिल गई तो हम विश्व कल्याणकारी बन गए। तो विश्व राज्य भाग्य है ना, वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं हमारे सामने, मतलब ही बाबा के सामने, है ना। तभी बाबा बोलता है कि ऐसे जो हर्षित रहता है वही आकर्षित करता है, मतलब ही स्वराज्य अधिकारी, विश्व कल्याणकारी, विश्व राज्य अधिकारी। ओम शांति।